वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। एज वी नो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ह्यूज वेटेज कवर करता है इस एग्जाम में, सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। तो यहाँ पे सारे हमें डिफरेंट एसिडिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है डिफरेंस कि यहाँ अल्काइल ग्रुप जो इनसे अटैच्ड है वो डिफरेंट है। जैसे जैसे बल्किनेस इन द अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो मोस्ट एसिडिक होगा और जो ब्यूटानोइक एसिड है वो लीस्ट एसिडिक होगा। तो ये ट्रेंड हमें किस में दिख रहा है? ये ट्रेंड हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्यों ऐसा हुआ कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप की बल्किनेस इंक्रीज होने से हमारी एसिडिटी है वो डिक्रीज हो गई? क्योंकि अल्काइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं हमें, इनमें पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। तो अपना एरोमेटिक होने का जो क्राइटेरिया है वो पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो वो जो फर्स्ट है वो है कि मॉलिक्यूल शुड हैव डबल बॉन्ड इन कंजुगेशन। तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होना चाहिए। उसके बाद जो अपना सेकेंड क्राइटेरिया है वो क्या है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया है वो क्या है कि ये 4n+2 पाई हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है कि डबल बॉन्ड कंजुगेशन में ही नहीं है, देयरफॉर दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हमें दिख रहा है कि yes, molecule has double bond in conjugation, it is planar and it follows 4n+2 by Huckel rule. Therefore, this option is correct. उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ये है 10-annuline है। ये 10-annuline जो है ये दिखने में तो लग रहा है कि एरोमेटिक है क्योंकि इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये डबल बॉन्ड से, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो भी कंजुगेटेड है। बट क्या होता है, ये नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों नॉन एरोमेटिक होता है? क्योंकि इसके जो हाइड्रोजन एटम्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम हमारे जो प्रेजेंट हैं वो क्या होता है, इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन इस रिंग में क्रिएट करते हैं कि ये रिंग की जो प्लैनरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो गेन स्टेबिलिटी क्या होता है, ये कंपाउंड अपनी प्लैनरिटी खो देता है। देयरफॉर अब प्लैनरिटी ही खो दिया कंपाउंड, तो देयरफॉर इट इज नॉट एरोमेटिक एनीमोर। देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। नाउ जो लास्ट ऑप्शन है वो देखते हैं। तो इसमें ये क्या है, ये 14 एनुलिन है। ये मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 4n+2 पाई हक्कल रूल फॉलो कर रहा है। और चूंकि ये बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन यहाँ से अटैच्ड है वो इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। देयरफॉर this molecule is planar also, hence all the criteria of aromaticity is fulfilled, therefore this option is also correct. तो B और D हमारा aromatic compound है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? A ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। ओके, therefore A is the correct option। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द अबव कंपाउंड। तो इसमें हमें बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसमें सबसे ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल्स ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे अगर इसको हमें रिंग में अटैच करना है तो इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुड बी हाई। तो हमें क्या दिख रहा है ऑप्शंस में? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस रिंग में? तो ये जो थर्ड ऑप्शन है इसमें ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप इज +R and +I इफेक्ट ग्रुप, मतलब दिस इज एन हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये सबसे ज्यादा रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगी, देयरफॉर इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सबसे हाईएस्ट शो करेगा। तो ये दोनों ऑप्शंस में हमें दिख रहा है। देयरफॉर ये जो थर्ड ऑप्शन है वो किस में अवेलेबल है? तो ये बी
और ए दोनों में अवेलेबल है, तो ये दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे मिथाइल ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है वो, मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये भी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? ये वाले ऑप्शन बी में है। देयरफॉर हम इतने से ही पता कर लेंगे कि ऑप्शन बी जो है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बट आगे भी देख लेते हैं क्या हुआ है। जो हमारा लास्ट फोर्थ ग्रुप है, ये क्यों इतना लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा? क्योंकि इसमें फ्लोरीन अटैच्ड है। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से रोकता है। Therefore, it gives least electrophilic substitution, इसीलिए लास्ट में। तो इससे पता चल गया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।